नॉर्थ कोरिया ने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया है और ये तारीख का बहुत बड़ा मिसाइल टेस्ट है। और आपको ये बता दें कि जापान के पानियों के अंदर ये जो है मिसाइल गिरा है। और इस दफा जो नॉर्थ कोरिया के हेड ऑफ द स्टेट हैं किम जोंग यूंग, उन्होंने बड़ा बेजार सा आउटफिट पहना हुआ था, यानी अपने जैकेट पहनी हुई थी और हॉलीवुड का पूरा सीन था उन्होंने बनाया हुआ। इस हवाले से उन्होंने खुद जाकर अपनी जो फोर्सेस है जो इस मिसाइल को टेस्ट कर रही थी, टीम को जाकर खुद ग्रीन सिग्नल दिया और फिर वापस आए अपनी टॉप मिलिट्री ब्रास के साथ और दोबारा ये मिसाइल फायर हो गया। नाजरीन ग्रामी, हाल फिलहाल के अंदर पिछले 1-2 माह के अंदर नॉर्थ कोरिया ने काफी मिसाइलें फायर की हैं। पिछले दिनों भी इन्होंने एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया था जब अमेरिका की सेनेट और इनकी कांग्रेस भड़क गई थी और अमेरिका की डिफेंस ऑफिशियल को खबरदार किया था कि अगर अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर सैंक्शन न लगाए तो शुमाली कोरिया हो सकता है कि अमेरिका के एक एक शहर को जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की मदद से हिट कर सकता है। और आज भी इन्होंने इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट से फायर कर दिया है और उसने कामयाबी से अपने जो टारगेट्स हैं उनको अचीव किया और टारगेट को हिट करने के बाद जापान के पानियों के अंदर वो मिसाइल जा गिरा, जिससे जापान और साउथ कोरिया के दरमियान काफी तफशीश पाई जा रही है। मैं इन खबरों को मुकम्मल डिटेल के साथ, प्रूफ के साथ आपके साथ शेयर करता हूं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनाट टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। नाजरीन ग्रामी, सबसे पहले आप अपनी स्क्रीन पर देखिए जिसके अंदर लिखा है कि किम जोंग उन oversaw the test firing of North Korea's largest ever ballistic missile in a sleek Hollywood style video released today। तो ये एक हॉलीवुड स्टाइल के अंदर ये मिसाइल फायर किया गया है और इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल था। नाजरीन ग्रामी, अगर हम बात करें जो इस मिसाइल की, तो इस मिसाइल का नाम है हस्टोंग 17 और पहली मर्तबा जो नॉर्थ कोरिया है उसने अक्टूबर 2020 के अंदर इस मिसाइल का तजर्बा किया था। इस मिसाइल को दुनिया वाले मॉन्स्टर मिसाइल के नाम पर भी जानते हैं। बहुत सारे अमेरिका के एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है बल्कि ये मॉन्स्टर मिसाइल है जो नॉर्थ कोरिया किसी भी ग्लोबल टारगेट को हिट कर सकता है। नाजरीन ग्रामी, इससे पहले नॉर्थ कोरिया ने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जिसका नाम प्योंगयांग इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसके ऊपर कभी भी मिसाइल टेस्ट नहीं किया, लेकिन इस मिसाइल का टेस्ट इन्होंने अपने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर किया है और इसने मैक्सिमम जो अल्टीट्यूड अटेन किया वो 6248 किलोमीटर का था। फिर उसके बाद इसने डिस्टेंस 1090 किलोमीटर का तय किया और उसके बाद इसने अपने टारगेट को हिट किया। हिट करने के बाद सी ऑफ जापान यानी जापान के पानियों के अंदर जा गिरा। तो नाजरीन ग्रामी, इसको लेकर काफी लोग परेशान हैं। अमेरिका के एक्सपर्ट्स दोबारा सर जोड़कर बैठ गए हैं कि शुमाली कोरिया के मामले को किस तरह डिस्कस करना है, किस तरह टैकल करना है। अगर हम बात करें चाइना की, तो चाइना के ऊपर भी इल्जाम लगाया जा रहा है कि चाइना लगातार अपनी टेक्नोलॉजी जो है वो शुमाली कोरिया को दे रहा है। देखिए कि शुमाली कोरिया को छोटे मोटे वेपन्स तो फराहम कर सकता है, लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देना ये तो चाइना के लिए बहुत बड़ी बेवकूफी साबित हो सकता है, जो कि चाइना कभी नहीं करेगा। लिहाजा शुमाली कोरिया ने जो कुछ भी वेपन्स बनाए हैं वो अपने दम पर बनाए हैं और अमेरिका को इससे बहुत ज्यादा तफशीश है। और अमेरिका के जो अलाइज मुल्क है जो इस रीजन के अंदर हैं, कोरियन पेनिनसुला के अंदर, खुसूसन जापान और साउथ कोरिया, वो काफी टेंशन के अंदर हैं क्योंकि जो उनकी सॉवरेनिटी को, उनके जो है स्टेटस को वो ठेस पहुंचाने की शुमाली कोरिया हमेशा से कोशिश करता आया है। अमेरिका ने भले ही वहां पर फौजी तैनात किए हैं, तकरीबन 2500 के करीब फौज जो है वो साउथ कोरिया के अंदर मौजूद है, कुछ जापान के अंदर मौजूद है, जापान के अंदर भी अमेरिका के डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं, इसके अलावा साउथ कोरिया के अंदर भी मौजूद है। लेकिन इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल न सिर्फ इन ममालिक को दिखला सकता है बल्कि अमेरिका का डिफेंस सिस्टम भी इनके सामने नकारा पड़ जाएगा। ये तो ग्लोबल टारगेट्स को हिट करने के लिए इस्तेमाल होते हैं।